Hello all, welcome to my channel. My name is Piyush Kumar Singh and please subscribe to my channel if you didn't subscribe till now. तो आज हमें जो टॉपिक पढ़ना है that is topic related to structure, ठीक है। तो अभी हम आज स्ट्रक्चर का इंट्रोडक्शन करेंगे कि स्ट्रक्चर में क्या होता है, कैसे इसको डिक्लेयर करते हैं, कैसे इनिशियलाइज करते हैं और कैसे एसेस करते हैं। तो डिक्लेयर की जो स्ट्रक्चर की डेफिनेशन क्या है, इट इज कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप वेरिएबल ग्रुप टुगेदर अंडर अ सिंगल नेम। इससे पहले हमने एरे पढ़ा था, उसमें क्या होता है, इट इज कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप, कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप। जैसे कि आप लिखते हो int a5, ये क्या है, एरे है, कैसा, सिंगल डायमेंशनल। इसमें क्या होगा, इंटीजर, इसमें 5 वैल्यूज होंगी और सारी क्या होंगी, इंटीजर। अब स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर भी ऐसा ही होगा लेकिन इसमें कई सारे एरेज को मिला दिया जाएगा। इट इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप। डेटा टाइप उसमें बहुत सारे हो सकते हैं। अभी तक क्या था, जो int लिखा हुआ तो उसमें सारे इंटीजर ही होंगे, फ्लोट लिखा हुआ तो सारे फ्लोट ही होंगे। अभी int, फ्लोट, कैरेक्टर जितने भी डेटा टाइप्स हैं उन सबको मिला करके हम एक सिंगल नाम के नीचे लिख सकते हैं और वो सिंगल नाम कहलाएगा पूरा स्ट्रक्चर। तो ग्रुप टुगेदर का मतलब क्या होता है, ग्रुप टुगेदर का मतलब कोई भी चीज जो ब्रैकेट में लिखी है तभी आपका वो एक ग्रुप बनेगा, ठीक है। तो ग्रुप का मतलब यहाँ पे आपके कोई भी वेरिएबल्स, ये दीज आर द डेटा टाइप, ये आपके डेटा टाइप वेरिएबल, ठीक है। यहाँ पर डेटा टाइप वेरिएबल हो गया। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे कोई भी नाम, यहाँ पे आप कोई भी स्ट्रक्चर का नाम दे देंगे। दिस इज व्हाट अभी क्या है, ऐसा ही सिंटेक्स होगा, इसी टाइप का होगा। कैसा होगा, जो ये लिखा हुआ इसका ये मतलब है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप, कलेक्शन ऑफ ये डिफरेंट डेटा टाइप वेरिएबल्स हैं। कलेक्शन होगा तो ब्रैकेट्स में होगा और अंडर अ सिंगल नेम, ठीक है। तो अभी आप क्या करते हैं, डिक्लेरेशन, इसका कैसे हम इसको डिक्लेयर करेंगे, ठीक है, डिक्लेयर। तो अब डिक्लेयर में हमें कोई भी स्ट्रक्चर का struct स्ट्रक्ट दिया और कोई भी नाम। अब स्ट्रक्ट क्या है, स्ट्रक्ट एक कीवर्ड है, दिस इज अ कीवर्ड। ये पहले लिखेंगे हम लोग स्ट्रक्ट, फिर जो भी स्ट्रक्चर का आपको नाम देना है वो नेम आएगा, देन ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर आपको क्या देना है, डेटा टाइप, डेटा टाइप सपोजिंग मेंबर 1, ऐसे ही आपने दूसरा दे दिया डेटा टाइप मेंबर 2 एंड सो ऑन, डेटा टाइप मेंबर n, ये आपका ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, क्लियर। इसके बाद जब आप स्ट्रक्चर बना लेते हैं, स्ट्रक्चर ब्रैकेट ओपन करते हैं, ब्रैकेट क्लोज करते हैं, तो डोंट फॉरगेट टू पुट हियर सेमीकोलन, क्योंकि स्ट्रक्चर ऑलवेज एंड्स विद अ सेमीकोलन। जबकि भी हमने जब भी फॉर लूप बनाए थे, जो भी ब्रैकेट का इस्तेमाल किया था, उसके बाद हमने सेमीकोलन नहीं लगाया था, लेकिन डोंट फॉरगेट टू पुट सेमीकोलन, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, अदरवाइज आपका प्रोग्राम में एरर आ जाएगी, ठीक है। तो स्ट्रक्ट हमारा कीवर्ड है, स्ट्रक्ट देन नेम, ब्रैकेट ओपन किया, ब्रैकेट बंद किया, इसके अंदर जितने भी वेरिएबल्स आपको लिखना है वो लिख दिया, फिर इसको हमने लाइन को, फिर हमने स्ट्रक्चर को सेमीकोलन से बंद कर दिया और टर्मिनेट कर दिया। अब क्या होगा, फॉर एग्जांपल इसी में हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोजिंग एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, सपोज करते हैं हम क्या करते हैं, एक हमने स्ट्रक्चर बनाया struct, स्ट्रक्ट, नाम दे दिया उसका बुक, नाम क्या है जो हम स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं, बुक। अब डेटा टाइप कौन कौन से होंगे, सबसे पहले अब बुक है तो बुक में पेजेस आएंगे, ठीक है। तो पेजेस कैसे होंगे, 1 2 3 4 5 ऐसे पेजेस होंगे, इंटीजर्स होंगे। तो बुक क्या होगा, कर दिया पेजेस, बुक का नाम आएगा, ठीक है। तो बुक का नाम कैसा होगा, कैरेक्टर, बुक का नाम कैरेक्टर, और यहाँ पे ABC 30, ये क्या है आपका, ये आपका कैरेक्टर है, ये आपका ऑथर, जो भी उसका नाम ऑथर होगा ABC, ठीक है। फिर ये 30, मैक्सिमम उसमें
30 कैरेक्टर्स आप इनपुट कर सकते हो। इसके बाद आप उसका प्राइस भी बताएंगे। प्राइस को हम फ्लोट ले लेते हैं। फ्लोट क्योंकि उसका हो सकता है प्राइस 100 पॉइंट समथिंग में आए हो उसका पॉइंट, ब्रैकेट बंद किया, ये हमने सेमीकोलन से स्ट्रक्चर को बंद कर दिया। तो ये क्या होगा, ये है हमने एक स्ट्रक्चर बनाया जिसमें डिफरेंट डेटा टाइप हैं, ठीक है, दिस इज कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स। और ये उसका नाम है उस स्ट्रक्चर का बुक, और उसके अंदर क्या होगा, पेजेस, एबीसी, ऑथर का नाम, और ये प्राइस, यहाँ पे ऑथर, ठीक है। तो अभी ये क्या होगा, ये उसमें फील्ड्स आएंगी बुक में। अभी हम जब एंट्रीज भी करेंगे, अभी ये तो एक ये बुक में होगी, अब आप उसमें एक बुक का नाम एंटर कर सकते हो, 2 बुक के नाम एंटर कर सकते हो, 3 बुक के नाम एंटर कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन फर्दर क्वेश्चंस, ठीक है। तो अभी क्या होगा, अभी हमने ये पढ़ लिया, अभी हमें स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करना है। ये हमने डिक्लेयर करने का ये तरीका है, दिस इज डिक्लेयर, स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करने का। तो इट कैन बी डन इन 3 ways। कैसे, कौन कौन से, वो मैं आपको बताता हूं। अब हम स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करेंगे के बाद इनिशियलाइज, फिर इट कैन बी डन इन 3 ways। नंबर 1, स्ट्रक्ट और नाम दे दीजिए बुक, ब्रैकेट ओपन किया हमने, फिर हमने आईएनटी पेजेस, फिर कैर ऑथर, बुक का नाम ऑथर, मैक्सिमम 30 कैरेक्टर्स कैन बी देयर। फिर हमने क्या किया, फ्लोट, उसका प्राइस, ठीक है, ये ब्रैकेट बंद किया। और हमें जब अब भी बुक को इसमें डेटा को एंटर करना पड़ेगा, जब भी एंटर करेंगे तो हमें इस बुक को बुलाना पड़ेगा। तो बार बार हम इस बुक को बुलाने से हमने क्या किया, इसका नाम दे दिया बी, ठीक है। तो एक ये तरीका होता है इसको इनिशियलाइज करने का। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, अब आपने क्या किया, अब आपको जब भी इनपुट इसमें फिट करना होगा, इस पे रखना होगा, तो आप बी डॉट पेजेस, बी डॉट ऑथर, बी डॉट प्राइस, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रक्ट का हो गया। सेकंड, दूसरा तरीका क्या होगा कि दूसरा यहाँ पर मैंने लिखा struct स्ट्रक्ट ब्रैकेट INT पेजेस, कैरेक्टर, ऑथर ले लिया हमने, ये 30 हो गया, ये फ्लोट, यहाँ पे कोई प्राइस आ गया, ये आपका बंद हो गया, यहाँ पे हमने बी दे दिया, यहाँ पे बी दे दिया, ठीक है। ये क्या कर रहा है, यहाँ पे दूसरा तरीका है, यहाँ पे हमने बुक, यहाँ पे नाम नहीं डिक्लेयर किया, ठीक है, और यहाँ पे क्या किया हमने बी, तो ये जो भी एंट्रीज होंगी ये बी में जाएंगी, बी उसी का नाम है। मतलब ये हम लिखने के तरीके हैं, इन तरीकों से भी हम स्ट्रक्चर को लिख सकते हैं, ठीक है। पहला क्या था, आपने स्ट्रक्चर बुक लिखा और इस सबको एक बी, एक इसका नोटिफिकेशन नाम दे दिया बी। और दूसरा तरीका है, यहाँ पे आप बुक ना लिखें, स्टिल आप यहाँ पे कोई भी नाम दे दें, ठीक, हमने दे दिया बी, ये भी आपका ऐसे भी आप कर सकते हो। थर्ड में आपने क्या किया, स्ट्रक्ट बुक, फिर ब्रैकेट ओपन किया, वंस अगेन INT पेजेस, पेजेस इंटीजर होंगे, फिर कैर ऑथर 30, फिर फ्लोट प्राइस, ये हमने बंद किया और ये बंद कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमने कोई भी इसका नेम यहाँ पे डिक्लेयर नहीं, यहाँ पे नहीं लिखा, तो इसके लिए इसको क्या करेंगे, struct स्ट्रक्ट बुक, ठीक है, ये हमने क्या लिखा हुआ, स्ट्रक्ट बुक बी सेमीकोलन। तो ये 3 से तरीके से हम वी कैन राइट स्ट्रक्ट। तो ये आपका स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर में इंपॉर्टेंट क्या है, स्ट्रक्चर में इट इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप वेरिएबल्स, बहुत सारे डेटा को मिला के बना सकते हैं हम, और इस तरीके से उसको हम लिख सकते हैं। स्ट्रक्ट बुक का नाम, यहाँ पे बी,
यहाँ पे आप कोई भी आपने नाम दे दिया, फिर भी ये 3 तरीके हैं। इसके बाद इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी हाउ वी इनिशियलाइज एंड एसेस द डेटा। थैंक यू।